Hello students, a warm welcome. Our current session is on a topic. आज हम टॉपिक पे बातें करते हुए, स्पीकिंग करते हुए जानेंगे नए रूल्स, इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे। आइए जानें स्पीकिंग ऑन ए टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कुछ रूल्स और नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स क्या हैं। इन सारे चीज़ों के बेस्ड बातें करते हुए हम स्टूडेंट टॉपिक कवर करेंगे। आइए जाने, वीडियोज में भी जान चुके हैं, किसी भी व्यक्ति, जगह और जितनी भी चीज़ें हैं उनके नामों को नाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव्स क्वालिटी, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को एडजेक्टिव कहा जाता है। अच्छा, बुरा, ईमानदार, मेहनती, ये गुण हैं, तो ये एडजेक्टिव्स हैं। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, एडजेक्टिव को और भी अच्छा बताते हैं। एडजेक्टिव के मीनिंग में और ऐड करना, एडवर्ब्स। और नए रूल सीखेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हुए सीखते हैं नए रूल्स। स्टूडेंट टॉपिक है हमारा आज का। हमें पता है स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, जो सीखने वाला होता है वो स्टूडेंट है। तो आप स्टूडेंट हो, आप लर्नर हो। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं हमारे, एक स्टूडेंट और एक लर्नर। ये दोनों क्या है? नाम है। आपका नाम है स्टूडेंट, आप कौन हो? लर्नर हो आप। तो यहाँ पे दो नाम आए हैं, दो नाउन्स आए हैं, एक स्टूडेंट और एक लर्नर। तो नाउन्स को जब भी बोलते हैं, हमने सीखा है इस आर के साथ बोला जाता है। तो स्टूडेंट इज ए लर्नर, ये आपको क्लियर हो गया कि जब भी हमने नाउन के बारे में बोलना है तो इज एम आर के साथ ऐसे वाक्यों को हमने बोलना है। हमने यहाँ पे लिखा है कि शुरुआत में, बिगनिंग में, शुरुआत में स्टूडेंट ब्लैंक होता है। जैसे कोई नया स्टूडेंट कोई चीज शुरू करता है सीखनी, तो उसे उस नई चीज के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो ब्लैंक होता है, उसका मन खाली। स्टूडेंट क्या होता है? खाली। सम एक्टिव, कुछ चुस्त होते हैं, कुछ लापरवाह होते हैं, केयरलेस, कुछ सुस्त होते हैं, लेजी, कुछ शर्मीले होते हैं, शाई, और कुछ फ्रैंक होते हैं, कुछ फ्रैंक होते हैं। तो इस स्लाइड पे आप देख रहे हो, हम बात तो स्टूडेंट की कर रहे हैं। अभी तक हमने एक ही बात की है, स्टूडेंट के बारे में नाम जाना है, स्टूडेंट कौन होता है, क्या है। दो नाम उसमें थे। एक इस स्लाइड पे हम भी स्टूडेंट की ही बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट कौन है? स्टूडेंट हमने कहा शुरुआत में स्टूडेंट खाली होता है। वो कुछ स्टूडेंट एक्टिव भी होते हैं, कुछ केयरलेस भी होते हैं, कुछ लेजी होते हैं, कुछ शाई होते हैं, कुछ फ्रैंक होते हैं। तो ये खाली, एक्टिव, केयरलेस, लेजी, ये क्या है? ये स्टूडेंट की कुछ अच्छी खासियत है, कुछ बुरी खासियतें हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं, जो क्वालिटीज हैं उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ये एक एडजेक्टिव को कैसे बोलना है, इज़ के साथ किसी के एडजेक्टिव बताने हैं, नाम बताना है, वो भी हमने सीखा इज़ के साथ बोलना है। तो स्टूडेंट के टॉपिक पे चर्चा हो रही है, स्टूडेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है। तो स्टूडेंट, और शुरू में स्टूडेंट ब्लैंक होता है, और कुछ स्टूडेंट चुस्त होते हैं, कुछ लापरवाह होते हैं शुरू में, कुछ सुस्त होते हैं, कुछ शर्मीले होते हैं, कुछ फ्रैंक होते हैं। तो स्टूडेंट टॉपिक, एवरीवन हैज समथिंग कॉमन। यहाँ पे हमने एवरीवन यूज किया है, हर एक, एवरी एवरी स्टूडेंट हैज समथिंग कॉमन। हर एक स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ कॉमन चीज होती है। जब स्टूडेंट सीखने आते हैं, सारे नए स्टूडेंट्स जो पहली बार सीखने आए हैं क्लास में,
तो उन सभी में एक चीज कॉमन है, एक चीज सभी के पास है। एक से ज्यादा चीज भी कॉमन हो सकती हैं एवरी न्यू स्टूडेंट के पास। क्या चीजें हैं वो? ग्रेट होप। जब कोई नई चीज सीखने क्लास में जाता है तो उसको बहुत बहुत इच्छा होती है उस चीज को सीखने की, ताकि सक्सेसफुल बन पाए। और फर्म डिटर्मिनेशन और इरादा पक्का होता है कि ये चीज हम सीख के ही हटेंगे। तो हर एक नए स्टूडेंट के पास क्लास में ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हमने हैज का इस्तेमाल किया। तो जब हैज कब इस्तेमाल करना, हैज या हैव? सिंगल पर्सन के साथ हम हैज यूज करते हैं। ही शी इट के साथ हैज यूज करते हैं। और जब हम अपनी बात करें तो हैव यूज करते हैं। अगर मैंने बोला मेरे पास कुछ कॉमन चीजें हैं तो आई हैव सम कॉमन थिंग्स ऐसे बोलूंगा। यू हैव सम कॉमन थिंग्स अगर आपकी बात करनी है। जो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं दो, वो अपने लिए और बाकियों के लिए हैज इस्तेमाल करेंगे। बाकी किसी एक के लिए, जो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं वो अपने लिए और दूसरे जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा मैं अपने समथिंग कॉमन, आई हैव सम कॉमन, मेरे पास कुछ कॉमन चीजें हैं। और उनके पास कुछ कॉमन चीज हैं तो दे हैव सम कॉमन थिंग्स। अगर किस व्यक्ति के पास या क्या है क्या नहीं है तो ये बोलना है तो हम हैज हैव के साथ बोलेंगे। किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे या एवरी से जब भी बोलना शुरू करेंगे तो हैज का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स की। सभी स्टूडेंट्स में एक ग्रुप है सभी स्टूडेंट का, तो एवरी वन के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो हर एक के पास क्या क्या है क्या नहीं है तो उसको बोलना है तो हम हैज के साथ बोलेंगे। तो एवरी वन हैज, यहाँ पे स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है। हर एक स्टूडेंट के पास जब वो क्लास में आता है सीखने के लिए तो उनके पास ये चीजें कॉमन होती हैं। एक बहुत ग्रेट होप होती है, एक महान आस होती है नए सीखने की। स्ट्रॉन्ग डिजायर, दिल से इच्छा होती है, मजबूत इच्छा होती है, मजबूत इरादा होता है। डिटर्मिनेशन मीन इरादा, डिजायर मीन इच्छा, होप मीन उम्मीद। जब एक नया स्टूडेंट आता है तो उसको, जैसे आप अगर आपको एक आस हो कि हाँ यहाँ से कुछ ना कुछ नया तो जरूर पता चलेगा, होप है, उम्मीद है, इसलिए आपने सुनना शुरू किया। और फिर आपकी इच्छा भी थी कि आपको आगे बढ़ना है, परफेक्ट होना है इंग्लिश में। और फिर आपका पक्का इरादा है कि हर हाल में सीखना है, जहां जहां से पता चले वहीं वहीं से सीखना है, सुनना है। तो हमने क्या सीखा अभी तक? स्टूडेंट टॉपिक चल रहा है। स्टूडेंट टॉपिक में क्या सीखा कि स्टूडेंट एक लर्नर है, स्टूडेंट इज ए लर्नर। एंड स्टूडेंट इन द बिगिनिंग स्टूडेंट इज ब्लैंक, खाली होता है। स्टूडेंट इज एक्टिव, सम स्टूडेंट्स आर एक्टिव, कुछ स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं। स्टूडेंट्स आर केयरलेस, सम स्टूडेंट्स आर शाई। ये हमने एडजेक्टिव सीखे, उनकी क्वालिटीज के बारे में सीखा। क्वालिटीज कैसे बोलनी है, इस एम आर के साथ। नाउन बताना है, किसी का नाम बताना है तो इस एम आर के साथ बोलना है, ये हमने सीखा। और किस व्यक्ति के पास क्या है क्या नहीं है तो हैज के साथ बोलना है, हैज या हैव के साथ। तो हमने सीखा कि एक चीज कॉमन होती है, हर एक स्टूडेंट के पास कुछ चीजें कॉमन होती हैं। क्यों कम, क्या करने के लिए चीज कॉमन होती हैं? ये सारी चीजें जो उनके पास होती हैं किस चीज को करने के लिए होती हैं? कारण बताना है अभी हमें। जब भी हमें किसी चीज का कारण बताना है तो हम टू और फर्स्ट वर्ब के साथ बोलेंगे। जब किसी भी चीज का हमें कारण बताना है किसी को इंग्लिश में तो हम टू के साथ फर्स्ट वर्ब के साथ बोलेंगे। तो हमने कहा कि हर एक स्टूडेंट के पास कुछ चीजें कॉमन होती हैं। तो हम कारण पूछ रहे हैं क्या करने के लिए कॉमन होती हैं वो चीजें। नंबर पहला कारण है टू लर्न, सीखने के लिए। टू गेट समथिंग न्यू, नया प्राप्त करने के लिए। टू अचीव द गोल,
मकसद को हासिल करने के लिए, टू प्रूव समथिंग, कुछ साबित करने के लिए, टू मेक द फ्यूचर ब्राइट, ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए, टू फुलफिल ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। ये कारण है जिस कारण हर कोई सीखता है। तो जब भी हमने कारण बताना है टू और फर्स्ट वर्ब के साथ बताना है, तो हमने क्या सीखा, इस टॉपिक के साथ साथ हमारे रूल्स की लर्निंग क्या हुई कि जब भी हमने, एक तो हमने नाउन सीखे, नाउन क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम नाउन होता है। एडजेक्टिव क्या है, किसी भी चीज़ में जो क्वालिटीज़ हैं वो एडजेक्टिव हैं, ये हमने सीखा। और तीसरा हमने सीखा हैज़ वाला रूल, नया रूल। हैज़ हैव मीन्स हैज़ तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ किसी व्यक्ति के पास है, मेरे पास है, आपके पास है। हैज़ हैव कारण बताना है अगर हम किसी चीज़ का, तो हम टू और फर्स्ट वर्ब के साथ बोलना शुरू करेंगे। तो ये वीडियो और आपसे डिस्कशन चलती रहती है ताकि आपको हैबिट हो जाए। सुनना तो बहुत ज़रूरी है वीडियोस। ठीक है, अभी तक हमने ये सीखा स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट का टॉपिक चल रहा है। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट कौन होता है, तो आप यही बोलोगे स्टूडेंट क्या है। Student is a learner. In the beginning, student is blank, and some students are lazy, some students are clever, some students are lazy, and some students are shy, some students are active, and some students are honest in study. So, and they have something common, or every student has something common. कुछ every student something, every student has something common. हर एक स्टूडेंट के पास कुछ चीज़ कॉमन होती है। A strong desire, a strong determination, a firm determination, and क्यों होती है? To learn, to get something new, to achieve the goal, to prove something, to make the future bright, to fulfill dreams. They do all these things. For this, he or she, जो भी student है, he needs a teacher. He keeps full faith on teacher. He keeps full faith on teacher. A weak student needs a care from teacher. इसमें हमने स्टूडेंट टॉप कर रहा है, तो स्टूडेंट क्या करता है हमेशा, वो लिखना डिस्कस करना चाह रहा है। ही नीड्स ए टीचर, ये तो है, नया स्टूडेंट को टीचर की जरूरत होती है। ही कीप्स फुल फेथ ऑन टीचर, वो हमेशा पूरा विश्वास रखता है टीचर पे। और एक वीक स्टूडेंट है, उसको ज़्यादा केयर की जरूरत होती है टीचर से, टीचर की तरफ से। तो ये वो कार्य हैं जो हमेशा होते हैं और हमेशा हर एक स्टूडेंट करता है। तो जो कार्य हमने हमेशा करने हैं, उसको हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ बोलना है, इज़-एम-आर नहीं बोलने हैं। ये हमने सीखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीख रहे हैं कि टॉपिक कैसे बोला जाता है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट वाले रूल इस्तेमाल हुए हैं। इज़-एम-आर नाउन बताने के लिए, किसी का नाम बताने के लिए और किसी की क्वालिटी बताने के लिए इज़-एम-आर इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हमने हैज़ हैव इस्तेमाल किया, किसी के पास क्या चीज़ है क्या नहीं है वो बताने के लिए हैज़ हैव इस्तेमाल करते हैं। और फर्स्ट वर्ब यूज़ करते हैं जो कार्य कोई हमेशा करता है, रोज करता है, उसमें इज़-एम-आर यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से टॉपिक बोला जाता है। और भी टॉपिक हम सीखेंगे, बातें करेंगे, ताकि आपको ये रूल्स अच्छी तरह से हो जाएं और आपको टॉपिक बोलने भी आ जाए और आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाए। क्या नहीं करता है वो तो हमने सीखा, क्या नहीं करता है। यहाँ पे बात हो रही है, ए केयरलेस स्टूडेंट डज नॉट टेक स्टडी ऑनेस्टली। लापरवाह स्टूडेंट होता है, वो क्या नहीं करता। किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है, जब भी क्या नहीं करता है। जब हमने ये बताना क्या करता है वो तो हमने सीखा। तो हमने सीखा, तो ए केयरलेस स्टूडेंट डज नॉट टेक स्टडी ऑनेस्टली। केयरलेस स्टूडेंट ऑनेस्टली स्टडी नहीं करता है। कि हैबिट बतानी है हमें हमेशा
या जो कार्य होता है नहीं में बोलना है किसी एक के लिए तो डज नॉट के साथ, और अगर ज़्यादा जाने हैं तो डू नॉट के साथ बोलना है। अगर केयरलेस स्टूडेंट्स होता, केयर ये नहीं आएगा, केयरलेस स्टूडेंट्स थी, अगर हम उनकी केयरलेस स्टूडेंट जो है वो ऑनेस्टली स्टडी नहीं करते हैं तो डू नॉट आएगा। ओके, जैसे सम स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात की है। सम स्टूडेंट्स डू नॉट टेक स्टडी ऑनेस्टली, कुछ स्टूडेंट्स ऑनेस्टली स्टडी नहीं करते हैं। एंड सम स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड क्लास रेगुलरली, और कुछ स्टूडेंट्स क्लास रेगुलरली अटेंड नहीं करते हैं। तो ज़्यादा की बात तो अपनी बात करनी है या जिससे बात कर रहे हैं उसकी बात करनी है। जो कार्य हम हमेशा करते हैं उसको नहीं में बोलना है तो डू नॉट के साथ बोलना है, और किसी एक व्यक्ति की बात करनी है तो डज नॉट के साथ हमने बोलना है। ये हमने सीखा। नया रूल देखा जाए तो हमने हैज हैव सीखा है। बाकी रूल तो हमारे पुराने हैं जो हम पहले सीख चुके हैं अदर वीडियोस में ज़्यादा डिटेल्स के साथ। तो जिन्होंने अच्छी तरह से सीखना है तो प्लीज़ वो पिछले वीडियोस ज़रूर देखें। ये टॉपिक चल रहा है सीखे हुए रूल्स पे। ये रूल्स बार बार बताए जा रहे हैं ताकि आपको लिखने में बोलने में कभी भी मिस्टेक ना हो पाए। तो स्टूडेंट टॉपिक हम सीख रहे हैं, सीखा हमने। तो स्टूडेंट टॉपिक क्या सीखा है हमने कि जब भी हमने किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर उसमें हमने नाम बोलना है तो एग्जाम के साथ बोलना है। अगर क्वालिटीज बोलनी है, एडजेक्टिव बोलने हैं तो वो भी एग्जाम के साथ बोलने हैं, उसके टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके। और जब किसी व्यक्ति के पास क्या है क्या नहीं है तो वो बोलना है तो डू हैज़ हैव के साथ बोलना है हमें। और जो कार्य रोज होता है उसको बोलना है फर्स्ट वर्ब के साथ बोलना है। जो कार्य रोज नहीं कोई करता है तो उसको एक जाने के लिए बोलना है तो डू नॉट। तो यहाँ लास्ट स्लाइड पे जो हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट्स की हमेशा की बात कर रहे हैं कि ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं। कुछ पीछे का किया हुआ भी हम थोड़ा थोड़ा सा हर एक सेशन में लेते जाएं ताकि वो आपको रटते जाएं और नया भी साथ में ऐड होता जाए, ताकि इंग्लिश हमारी एक एनवायरनमेंट हमें मिलता रहे रोज का। तो एंड करते रहिए और ये फिर हैप्चुअल हो जाओगे आप। और कुछ ही समय लेते हैं ये सेशंस, ये वीडियो। तो ये नाउन है। नाउन मीन्स नाम, जैसे मैंने बताया किसी भी व्यक्ति जगह का नाम को नाउन कहते हैं। जो सुने हुए हैं आपने, ये काफ, हाफ, नाइट, वाइट, वॉक, लाइट की बात हो गई। काफ मीन बछड़ा, एक है। हाफ आधा, नाइफ चाकू, वाइफ पता है, वॉल्फ भेड़िया, लाइफ जिंदगी, जीवन, थीफ चोर, सेल्फ खुद। तो अगर हम इन्हें ज्यादा प्लूरल में बोला है तो हम ई के साथ, तो काफ काफ्स, हाफ हाफ्स, नाइफ नाइव्स, यस हमें VES लगाना है लास्ट वाले सिंगुलर के। एल के साथ जो एफ है वो कैंसिल करना है। नाइफ में एफ ही कैंसिल करना है, वाइफ में भी एफ ही कैंसिल करना है, वाइफ। वॉल्फ में एफ कैंसिल करना है। तो इस तरह से ये आपके प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल भी साथ में कवर किए जा रहे हैं। तो ये तो टॉपिक अपने एक्सप्रेशन जो हम सीखते आ रहे हैं, क्लेंचिंग फिस्ट, मुट्ठी बंद करना, क्लिकिंग टंग, ऐसे करना, ये एक्सप्रेशन है जो हमारे बॉडी पार्ट्स द्वारा होते हैं। बाइटिंग लिप्स, शर्म के साथ कई बार हम अपने होंठ काटने लगते हैं। लिकिंग लिप्स, होंठ सूखते हैं तो होंठों को गीला करना, लिकिंग। ड्रमिंग फिंगर्स, फिंगर बजानी किसी चीज़ पे, लाइक दिस। माथे पे लाइंस ले आना, रिंकलिंग फोरहेड, गुस्से में, रिंकलिंग नोज, ऐसे कोई चीज़ पसंद ना आए तो नाक ऊपर को कर लेते हैं, नाक चढ़ाना जिसे बोलते हैं, तो रिंकलिंग नोज। तो आज के सेशन के लिए काफ़ी है, तो धन्यवाद। इसको सुनते रहिए सेशंस को, और अगर वीडियो
हमारी जो वोकेबलरी एनहांसमेंट पे भी है वो भी ज़रूर देखिए। इन सेशंस में जो कम्युनिकेशंस कन्वर्सेशन सेशन है इसमें आपकी स्पीकिंग चल रही है सिंपल मीनिंग्स के साथ, और वोकेबलरी एनहांसमेंट वीडियोस जो हैं उसमें आप ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपकी स्पीकिंग तो आप इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे।